तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास चीफ की मौत का बदला लेने के लिए जंग में कूदा ईरान, मस्जिद पर फहरा दिया लाल झंडा। झंडा देखकर इजराइल की उड़ी नींद। अमेरिका ब्रिटेन से मांगी है इजराइल ने मदद। बांग्लादेश के हालातों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। ईरान के हमले के बीच इजराइल का साथ देने का अमेरिका ने किया ऐलान, तो नाराज हुए मुस्लिम संगठन। इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किया हमला, अमेरिका के 8 जवान गंभीर रूप से घायल। ताजमहल के गुंबद पर महिला ने लहराया भगवा झंडा, चढ़ाया गंगा जल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने सभी फ्लाइटें बांग्लादेश की कर दी रद्द। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद, डीजी पहुंचे पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल से बदला लेने के लिए जंग में कूदा ईरान, मस्जिद पर फहरा दिया लाल झंडा, इजराइल की उड़ी नींद। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में हमास चीफ की हत्या का बदला लेने के लिए ईरान अब जंग की आग में धधक रहा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ईरान ने अपनी मस्जिद पर लाल झंडा फहरा दिया है, जिसका मतलब होता है कि ईरान किसी भी देश से जंग लड़ने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही ईरान की मस्जिद पर लाल झंडा फहराया गया तो दूसरी तरफ इजराइल की नींद उड़ गई और इजराइल अमेरिका ब्रिटेन के सामने गिड़गिड़ाने लगा और रहम की भीख उन देशों से मांगने लगा। दूसरी तरफ ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि वह इजराइल पर हमला हर कीमत पर करेगा, चाहे उसके हमले से युद्ध शुरू क्यों न हो जाए। ईरान ने कहा कि उसने हमारे यहाँ पर हमास चीफ की हत्या करके हमारी छवि को धूलित किया है और हमको बदनाम करने की कोशिश की है। इस बदनामी का बदला इजराइल से लिया जाएगा और वो भी नेतन्याहू की मौत से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बांग्लादेश में तख्ता पलट होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर एक बैठक की है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पीएमओ के अधिकारी मौजूद रहे। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बांग्लादेश की नेता और प्रधानमंत्री शेख हसीना का सैन्य विमान उनके देश में उथल पुथल के बीच लगे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा। वह भारत के रास्ते लंदन जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत ने भी अब शेख हसीना को भारत में रहने की अनुमति दे दी है और कहा है कि अगर शेख हसीना भारत में रहना चाहती हैं तो वो यहाँ पर उनको रहने देंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के हमले के बीच इजराइल का साथ देना अमेरिका को पड़ा भारी। इराक में अमेरिका के एयरबेस पर हुआ हमला, 7-8 अमेरिकी सैनिक घायल। दोस्तों आपको बता दें कि हमास चीफ की ईरान में हत्या के बाद ईरान ने इजराइल से बदला लेने का ऐलान किया, तो अमेरिका इजराइल के साथ आ गया और इजराइल की मदद करने का ऐलान किया। इसी मामले को लेकर मुस्लिम देश भड़क गए और मुस्लिम देशों ने अब अमेरिका को सबक सिखाने का ऐलान किया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर आज रॉकेट से हमला हुआ है। इस हमले में अमेरिका के 7 से 8 सैनिक घायल हो गए हैं, जबकि 1 सैनिक की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि खबर ये सामने आ रही दोस्तों कि इजराइल का साथ देने पर अमेरिका से मुस्लिम संगठन नाराज हो गए और उन मुस्लिम संगठनों ने इराक में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर यह हमला किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ताजमहल पर हिंदूवादी संगठनों ने लहराया भगवा झंडा, चढ़ाया गंगा जल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के आगरा स्थित ताजमहल के अंदर एक महिला ने भगवा झंडा लहरा दिया, फिर पानी की बोतल खोलकर जल भी चढ़ा दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा ने पानी को गंगा जल बताया है और जल अभिषेक करने की बात कही है। उधर घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को पकड़ लिया है। फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि ताजमहल के अंदर जल चढ़ाने का ये दूसरा मामला है। वहीं आपको बता दें कि पिछले सोमवार को भी एक पुरुष ने गंगा जल ताजमहल में चढ़ाया था, तब भी उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब एक महिला ने गंगा जल चढ़ाया है और भगवा झंडा भी लहराया है, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है और दौड़ा
बताकर इस महिला को पकड़ लिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में बिगड़ते हालात के बीच एयर इंडिया और इंडिगो ने सभी फ्लाइटों को किया रद्द। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एयर इंडिया और इंडिगो ने बांग्लादेश की सभी फ्लाइटों को रद्द कर दिया है। विस्तारा के एक अधिकारी ने बताया है कि उनसे सोमवार को मुंबई से उड़ान संचालित की और मंगलवार को ढाका के लिए परिचालन के लिए स्थिति की निगरानी की जा रही है। जहां एयर इंडिया दिल्ली से ढाका के लिए 2 दैनिक उड़ानें संचालित करती, वहीं विस्तारा मुंबई से दैनिक उड़ानें और दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी के लिए 3 साप्ताहिक सेवाएं संचालित करती है। वहीं आपको बता दें कि इंडिगो की राष्ट्रीय राजधानी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से ढाका के लिए उड़ानें हैं। एयरलाइंस द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या तुरंत पता नहीं चल सकी है, जिसके बाद सरकार ने सभी उड़ानों को रद्द करवा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इंडिया गठबंधन से मिलने लगे मोदी सरकार के मंत्री के सुर, सिरदर्द बन सकती है जातीय जनगणना। दोस्तों आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर इन दिनों देश की सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के तमाम दल जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। हालांकि मोदी सरकार ने इसका पक्ष नहीं लिया है। इसी बीच केंद्र सरकार में मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का जातीय जनगणना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। इस मुद्दे पर मोदी की मंत्री के इंडिया गठबंधन से सुर मिलते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिल्ली में आयोजित पार्टी की बैठक में जातीय जनगणना को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और इसे देश के विकास के लिए बेहद जरूरी बताया। अनुप्रिया पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जाति जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों सालों से है। क्या हमें उनकी संख्या सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? वहीं आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के इसी बयान के बाद पूरे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद बीएसएफ ने जारी किया अलर्ट, शेख हसीना ने छोड़ दिया देश। दोस्तों आपको बता दें कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालात खराब होने के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में कानूनी व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि बीएसएफ डीजीपी कोलकाता पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में कानूनी व्यवस्था सेना के हाथों में है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी है। बीएसएफ ने बॉर्डर की सभी इकाइयों पर अलर्ट जारी किया है। पड़ोसी देश में 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वहीं भारत को उम्मीद है कहीं बांग्लादेश के लोग बांग्लादेश और भारत सीमा से भारत में ना घुसाएं। इसी को लेकर बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने अलर्ट जारी किया है और 24 घंटे मुस्तैदी तैनात रहने की बात कही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार के ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, आरोपी गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी को पुलिस ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता से गिरफ्तार किया है। उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। वहीं आपको बता दें कि धमकी भरा मेल भेजने वाले का नाम मोहम्मद जाहिद है और उसकी उम्र 51 साल बताई गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मूल रूप से बिहार के बेगूसराय जिले का रहने वाला है। आरोपी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहता है और वहां पान की दुकान चलाता है। अल-कायदा के नाम से आई थी धमकी। पटना के सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की मिली धमकी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और पुलिस ने इसकी खोजबीन शुरू की थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो विदेश भागने की फिराक में पूर्व मंत्री का बेटा फिरोज एयरपोर्ट से गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि देश छोड़कर भागने की फिराक में लगे पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के बेटे फिरोज उर्फ भूरा को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया हुआ है। जमानत में देश छोड़कर ना जाने की शर्त के बाद भी विदेश भागने की कोशिश में उसे पकड़ा गया है। पुलिस ने उसे मेरठ लाकर पूछताछ की तो उसने भविष्य में जमानत की शर्त को नहीं तोड़ने का आश्वासन दिया है। इसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। खरखौदा थाना क्षेत्र में हापुड़ रोड में अलीपुर गांव में स्थित पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की अल-हफमी मीटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस पर छापा 2022 में मारा गया था
और ये फैक्ट्री सरकार ने बंद करा दी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि याकूब के परिवार को अब भी पुलिस छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।